वेलकम स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिए थे हमने। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज इक्वल टू। सो आपको ए एक मैट्रिक्स दी है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3 और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या एक्सप्रेशन है? ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स a प्लस 6 टाइम्स i। ए तो यहाँ पे यही मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है। 6 टाइम्स आई यहाँ पे क्या है? आई यहाँ पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ये हमने पढ़ा था, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होंगे, दैट इज आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी 1 को बोलते हैं ना, और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। ओके, अब यहाँ पे आई का ऑर्डर क्या होगा? सो आई मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर वही लेना है जो आपको मैट्रिक्स गिवन है ना, जो उसका ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पे हमें मैट्रिक्स एक गिवन है, इसका ऑर्डर 3:3 है, तो यहाँ पे हम जो आई यूज करेंगे ना, उसका ऑर्डर भी क्या होगा? 3:3 होगा। सो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत यूज होगा बार बार, तो उसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो हमने पढ़ लिया है। इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उनकी प्रैक्टिस नहीं की है, पहले उनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत यूज होगा यहाँ पे। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर ये एक्सप्रेशन सिंपल हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड करना शुरू करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। देखो ए की वैल्यू तो हमारे पास है, वो ये है। आई की वैल्यू भी हमें पता है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होंगे, बाकी सारे 0 होंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए हम पहले ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो ए स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ? ए इंटू ए। ए स्क्वायर मीन्स यही हुआ ना, ए इंटू ए। अब वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू हमें पता है ये। सो ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू 130 मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए 2 2 1 0 1 -1 130। सो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारी वैल्यू होगी किसकी? ए स्क्वायर की। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, ठीक है। और किस तरह से मल्टीप्लाई करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा सेकंड के साथ, और थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इसके थर्ड एलिमेंट के साथ। और इन तीनों एंट्रीज को ऐड कर देना है। ऐड करके इस आंसर वाली मैट्रिक्स का वो पहला एलिमेंट हो जाएगा। फिर सिमिलरली इसी रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, अब इसी तरह सेकंड कॉलम से करना है, वो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। फिर थर्ड कॉलम से करना है, वो यहाँ थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। फिर सेकंड रो लेनी है, उसको इन तीनों से करना है, वो यहाँ वाले एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड रो लेनी है। सिमिलरली ऐसे हमने सीखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 2 4 प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ 0 × 2 0 हो जाएगा, प्लस आएगा 1 × 1 इज 1 प्लस 1। ओके, नेक्स्ट। अब इसी को सेकंड के साथ 2 × 0 इज 0, 0 × 1 इज 0। सो पहले दो एलिमेंट तो 0 हो गए, 0 प्लस 0, एंड 1 × -1 इज -1। ओके, अब इस रो को थर्ड कॉलम के साथ करना है। 2 1 × 2 प्लस 0 × 3 इज 0 प्लस 1 × 0 इज 0। ये हो गया। अब सेकंड रो लेनी है, उसको करना है पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। 2 2 4 1 × 2 प्लस 2 3 × 1 प्लस 3। नेक्स्ट, इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 × 0 इज 0, 1 × 1 इज 1, सो 0 प्लस 1, और लास्ट में आएगा 3 × -1 इज -3। नेक्स्ट, इस कॉलम के साथ करना है 2 × 1 इज 2 प्लस 1 × 3 इज 3, एंड 3 × 0 इज 0 प्लस 3 प्लस 0। नेक्स्ट, अब थर्ड रो लेनी है, उसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना है। 2 1 × 2 -1 × 2 -2 हो जाएगा, 0 × 1 इज 0। नेक्स्ट, 1 × 0 इज 0, -1 × 1 इज -1, 0 × -1 इज 0। नेक्स्ट, 1 × 1 इज 1, -1 × 3 इज -3, एंड 0 × 0 इज 0। अब इनको ऐड अप कर लो, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। 4 + 1 इज 5, यहाँ आ जाएगा -1, 2 + 0 इज 2, 4 + 2 6, 6 + 3 इज 9। नेक्स्ट, 1 - 3 इज -2, 2 + 3 इज 5, 2 - 2 0, -1, 1 - 3, 1 - 3 इज -2। सो ये आपके पास आ गई किसकी वैल्यू? ए स्क्वायर की वैल्यू। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए स्क्वायर -5 टाइम्स ए प्लस 6i, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, हमने फाइंड कर ली है यहाँ पे 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2।
नेक्स्ट क्या है, -5 टाइम्स ए, -5 टाइम्स ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमें गिवन थी 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। नेक्स्ट क्या है, +6 टाइम्स आई, +6 टाइम्स आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 बाकी सारे 0। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप, इस मैट्रिक्स को अभी एज इट इज लिखो, इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज लिखते हैं, 2 5 -2 माइनस, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है और मैट्रिक्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो वो अंदर सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 5 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 5 = 10, 5 × 0 0, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 1 = 5, माइनस को बाहर ही रखा है, ठीक है, सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 × -1 is -5, 5 × 0 is 0, प्लस यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट के साथ, तो 6 1 = 6, 6 × 0 0 ही होगा, 6 1 = 6 0 0 0, 6 1 = 6। अब इन तीनों मैट्रिक्स को प्लस माइनस जो हो रही हैं वो कर दो, ठीक है। दिस विल इक्वल टू 5 - 10 + 6, सो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 5 - 10 + 6। नेक्स्ट देखो -1 - 0 + 0, -1 - 0 + 0। नेक्स्ट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, सो 2 - 5 + 0, 2 - 5 + 0। नेक्स्ट एलिमेंट 9 - 10 + 0, 9 - 10 + 0। नेक्स्ट -2 - 5, -2 - 5 और यहाँ पे क्या है +6 + 6। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 5 है, 5 - 15, 5 - 15 और प्लस यहाँ पे क्या है 0 है, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है। 0 - 5 + 0, 0 - 5 + 0। नेक्स्ट -1 माइनस प्लस हो जाएगा, +5 -1 +5 एंड +0। नेक्स्ट -2 -0 -2 -0 और यहाँ पे क्या +6 अब इनको ऐडअप कर लो, ये आपका आंसर होगा फाइनल। सो 5 + 6 11 - 10, 11 - 10 हो जाएगा 1, ठीक है। -1 यहाँ पे आ गया -1, 2 - 5 इज -3, ओके। 9 - 10 इज -1, -2 - 5 हो गया -7, -7 + 6 इज -1, 5 - 15 इज -10, यहाँ हो गया -5, -1 + 5 is 4, -2 + 6 is 4. So this is your required answer. This is the value of this expression a square -5a + 6i. ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको आना चाहिए। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। क्वेश्चन नंबर 16, इफ a इज इक्वल टू ए, आपको एक मैट्रिक्स दी है 3/3, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है a³ - 6a² + 7a + 2i इज इक्वल टू 0। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको प्रूव करनी है, किसके इक्वल है ये 0। सो हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे a। देखो a की वैल्यू हमें पता है, a गिवन है, i की वैल्यू पता, i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और जिसका ऑर्डर क्या होगा, जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। a² की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और a³ की, ये अलग से पहले फाइंड करेंगे, फिर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो पहला हमारा क्या होगा स्टेप, we have to find the value of a², जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में किया, a² will be equal to a into a which is equal to a हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इसी के साथ, a के साथ ही, a into a करना है ना, तभी a² आएगा, a² की वैल्यू आएगी 2 1 3। ओके, इनको अब करना है मल्टीप्लाई आपको। सो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, 1 1 = 1 प्लस 0 × 0 इज 0 प्लस 2 × 2 इज 4। नेक्स्ट अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 × 0 इज 0 प्लस 0 × 2 इज 0 प्लस 2 × 0 इज 0। नेक्स्ट इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ, 1 × 2 इज 2 प्लस 0 × 1 इज 0 प्लस 2 × 3 इज 6। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना आपने। ओके, अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 × 1 इज 0 प्लस 2 × 0 इज 0 प्लस 1 × 2 इज 2। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, 0 × 0 इज 0
प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 0 इज़ 0। नेक्स्ट 0 इंटू 2 इज़ 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इंटू 3 इज़ 3। नेक्स्ट अब थर्ड रो को करना है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 प्लस 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसको इसके साथ 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 इंटू 1 इज़ 0 प्लस 3 3 ज़ा 9। Now add these, you will get the value of a square. 4 plus 1 is 5, 0 plus 0 plus 0 0, 0 plus 6 2 plus 6 is 8, यहाँ आ जाएगा 2 4, 2 plus 3 5, 6 plus 2 8, 0, 4 plus 9 is 30. So this is the value of a square. अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू किसकी, a क्यूब की। नाउ a क्यूब, क्या a क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं a स्केयर इंटू ए स्केयर इंटू ए इज ए क्यूब, और ए स्केयर की वैल्यू अब हमें पता है, वो पुट कर दो यहाँ पे। ए स्केयर की वैल्यू 5 2 8 0 4 0 8 5 30 इंटू ए, और ए की वैल्यू हमें गिवन है, वो यहाँ पे पुट कर दो। इन दोनों को ए स्केयर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। 1 0 2, यहाँ ए की वैल्यू, ठीक है, 0 2 0 एंड 2 1 3। अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ओके, this is equal to 5 1 is 5 plus 0 plus 8 2 is 16. Next 5 into 0 is 0 plus 0 into 2 is 0 plus 8 into 0 is 0. Next 5 2 is 10 plus 0 plus 8 3 is 24. Next 2 1 is 2 plus 4 into 0 0 plus 5 2 is 10. Next 2 0 is 0 plus 4 2 8 plus 5 into 0 is 0. Next 2 2 is 4 plus 4 1 is 4 plus 5 3 is 15. Next 8 1 is 8 plus 0 plus 13 2 is 26. Next 8 0 0 plus 0 plus 13 into 0 is 0. Next 8 2 is 16 plus 0 plus 13 3 is 39. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा तो वो आप कर लेना, ये मैंने डायरेक्ट किया। 16 plus 5 is 21. Next 0. 24 plus 10 is 34. Next 10 plus 2 is 12. यहाँ पे आ गया आपका 8. 4 plus 4 is 8. 8 plus 15 is 23. 26 plus 8 is 34. यहाँ पे आ गया 0 एंड ये क्या था, ये था 13 3 से 39। ओके, 39 plus 16 55 55। सो ए क्यूब की वैल्यू मिल गई हमें, ए स्केयर की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ हमें प्रूव करना है ये पूरा किसके इक्वल है, 0 के। सो हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 6 टाइम ए स्केयर प्लस 7 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स आई। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, पहले ए क्यूब की वैल्यू पुट करनी है। ए क्यूब की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ए क्यूब की वैल्यू ये है, मैट्रिक्स 21 12 34 0 8 0 34 23 55। ओके, ए क्यूब आ गया माइनस 6 टाइम्स ए स्केयर, माइनस 6 टाइम्स इंटू ए स्केयर। ए स्केयर की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, ए स्केयर की वैल्यू ये है, ठीक है, 5 2 8 0 4 0 8 5 13। नेक्स्ट प्लस 7 टाइम्स ए, 7 टाइम्स ए, और ए की वैल्यू तो हमें गिवन थी क्वेश्चन में, वो पुट कर दो यहाँ पे 0 1 0 2 0 2 0 2 1 एंड 3। देन नेक्स्ट क्या है, प्लस 2 टाइम्स आई, प्लस 2 टाइम्स आई। आई क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है यहाँ पे, 1 0 0 0। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 1 होंगे ये वाले, बाकी सारे 0, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को अभी एज इट इज़ लिखो, 21 12 34 0 8 0 34 23 एंड 55 माइनस, यहाँ पे 6 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स के साथ जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। सो मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 6 इंटू 0 इज 0, 6 8 48, 6 2 12, 6 4 24, 6 5 30, 6 8 48, 6 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू 13, 6 3 18, 8 1 आया कैरी, 6 1 6 एंड 1 7, 78।
प्लस यहाँ पे 7 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 7, 7 इंटू 0, 7 2 14, 0 14 7 14 0 21, यहाँ 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ओके, अब इन सभी मैट्रिक्स को प्लस माइनस कर दो, ऐडअप कर दो। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है 21 माइनस 30, फिर प्लस 7 एंड प्लस 2, प्लस 7 प्लस 2। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, सो आएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 प्लस 14, और लास्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स का प्लस 0। नेक्स्ट 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। नेक्स्ट 23 माइनस 30, 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। नेक्स्ट 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 प्लस 14 एंड प्लस 0। नेक्स्ट 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। लास्ट एलिमेंट 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। अब इन सबको ऐडअप कर लो। देखो 21 प्लस 7 इज 28 प्लस 2 30 माइनस 30, 30 माइनस 30 इज 0। यहाँ तो चारों एलिमेंट 0 हैं, 0। ठीक है, 34 प्लस 14 करेंगे तो 48 आएगा, 48 माइनस 48 इज 0। 12 माइनस 12 0, इनको सिंप्लीफाई करो, ये भी 0 आएगा। 12 प्लस 8 22, सॉरी 14 प्लस 8 22 प्लस 2 24 माइनस 24, 24 माइनस 24 0। 23 प्लस 7 30, 30 माइनस 30 इज 0। ठीक है, 34 प्लस 14 इज 48, 48 माइनस 48 0, यहाँ पे भी 0। और यहाँ 55 प्लस 21 वो हो जाएगा 77 प्लस 2 76 हो जाएगा ये 50। नाउ 55 प्लस 21 76 प्लस 2 78 माइनस 78 इज 0। सो सारे एलिमेंट 0 हो तो उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बोलते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड को हमें 0 के इक्वल ही करना था, राइट हैंड साइड हमारी 0 थी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17, आपको एक मैट्रिक्स दी है 2x2 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0। ठीक है, जो मैट्रिक्स जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर है। फाइंड केस हो दैट, आपको ये इक्वेशन गिवन दी है। सो जो आपको गिवन दी है वहीं से हम इसकी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, वहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज गिवन टू यू, वी हैव गिवन अ इक्वेशन दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स a माइनस 2 टाइम्स i। वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, और a की वैल्यू हमें गिवन है, a आ गया 3 4 माइनस 2, इसको a के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आएगा 3 4 माइनस 2। ठीक है, a स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं ना, सो a इंटू ए इज इक्वल टू k टाइम्स, k की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है a, तो यहाँ पे भी a आ जाएगा 3 4 माइनस 2 टाइम्स i, और i की वैल्यू क्या है 1 0 0 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ, 3 3 ज़ा 9, माइनस 2 इंटू 4 इज माइनस 8। नेक्स्ट, अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, माइनस 2 इज प्लस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको इसके साथ 3 4 ज़ा 12, माइनस 2 इंटू 4 इज माइनस 8। नेक्स्ट 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 टाइम्स के, सबके साथ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स के, 4 टाइम्स के, माइनस 2 टाइम्स के, यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यू विल गेट 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, 2 1 ज़ा 2, विच इम्प्लाइज दैट 9 माइनस 8 आपका हो जाएगा 1, माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2, 12 माइनस 8 इज 4, माइनस 8 प्लस 4 इज माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स माइनस हो रही हैं। ठीक है, माइनस कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं हम, 3k माइनस 2, माइनस 2k माइनस 0 तो माइनस 2k ही बचेगा, 4k माइनस 0 तो 4k ही बचेगा, माइनस 2k माइनस 2, माइनस 2k माइनस 2। अब ये दो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है। हमें पता है दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स हम इन एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। 3k माइनस 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, 3k माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1। यहाँ से 3k हो जाएगा आपका, माइनस 2 इधर आएगा प्लस 2, 1 प्लस 2 इज 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, सो 3 बाई 3 कितना हो जाएगा 1, सो k की वैल्यू आपकी 1 आ गई।
आप इस आंसर को, अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? दूसरे एलिमेंट को आप इक्वेट करो, वहाँ से भी k की वैल्यू 1 आनी चाहिए। -2k इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो k विल बी इक्वल टू -2 upon -2 माइनस कैंसिल, 2/2 इज 1। यहाँ से भी k की वैल्यू 1 आएगी जब इनको इक्वेट करोगे, यहाँ से भी k की वैल्यू 1 आएगी जब इनको इक्वेट करोगे, सो k इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू, आपको ये मैट्रिक्स गिवन है 2/2, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 0 -tan α/2 tan α/2 एंड 0, एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर हम क्या लेंगे 2 × 2, क्योंकि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी क्या है 2 × 2, 2 रोज 2 कॉलम्स है ना। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स दिया भी है ऑफ ऑर्डर 2। शो दैट, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल है। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास I प्लस A। I हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 1। इसमें ऐड कर देना आपको मैट्रिक्स A को, मैट्रिक्स A भी आपको गिवन है, वो है 0 -tan α/2, यहाँ पे है tan α/2 और यहाँ पे है 0। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। 1 + 0 1, 0 में ये ऐड करेंगे तो सेम यही आएगा -tan α/2, 0 में ये ऐड करेंगे तो यही आएगा tan α/2 और 1 + 0 इज 1। सो ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या राइट हैंड साइड हमारे पास I - A इंटू cos A अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा, ओके, इज इक्वल टू I - A। I की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, -A मैट्रिक्स हमें गिवन है 0 -tan α/2 tan α/2 एंड 0। इन दोनों मैट्रिक्स को पहले माइनस करना है, ठीक है। माइनस करके इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये वाली मैट्रिक्स लिख दो, यहाँ पे क्या है cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा, ओके। कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे I की वैल्यू पुट की, यहाँ पे A की वैल्यू पुट की, और इस मैट्रिक्स को अभी ऐसे ही लिखा है। इन दोनों को माइनस करके, यहाँ पे देखो कोई सिंबल नहीं है, ब्रैकेट से मतलब मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों को माइनस करूँगा, जो मैट्रिक्स आएगी उसको इस मैट्रिक्स के साथ आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू। तो इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करने पे क्या आएगा, देखो 1 - 0 तो 1 ही आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + tan α/2 कितना बचेगा tan α/2। नेक्स्ट 0 - tan α/2 तो बचेगा -tan α/2, है ना। 0 - tan α/2 क्या बचेगा -tan α/2, एंड 1 - 0 क्या होगा 1 ही होगा। इस मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा इंटू एंड cos अल्फ़ा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, कर दो मल्टीप्लाई। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ, ठीक है। पहले ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। 1 × cos अल्फ़ा आ जाएगा आपका cos अल्फ़ा प्लस tan α/2 इंटू sin अल्फ़ा tan α/2 इंटू sin अल्फ़ा, ठीक है। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है। 1 × -sin अल्फ़ा हो जाएगा -sin अल्फ़ा प्लस tan α/2 इंटू cos अल्फ़ा tan α/2 इंटू cos अल्फ़ा। नेक्स्ट अब इस रो को करना है मल्टीप्लाई, देखो -tan α/2 इंटू cos अल्फ़ा क्या आ जाएगा -tan α/2 को मल्टीप्लाई हो गया cos अल्फ़ा, बीच में प्लस 1 × sin अल्फ़ा हो जाएगा sin अल्फ़ा। नेक्स्ट अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है, -tan α/2 माइनस sin अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा tan α/2 इंटू sin अल्फ़ा प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ 1 × cos अल्फ़ा क्या आ जाएगा cos अल्फ़ा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan α/2 जो है इसकी जगह tan का फॉर्मूला लगाएंगे। 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में आपने tan थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan किसके इक्वल होता है sin अपॉन cos के इक्वल, वो फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। सो यू विल गेट मैट्रिक्स cos अल्फा को एज इट इज लिखा प्लस
tan अल्फा बाई 2, इसका एंगल कितना है, tan का एंगल यहाँ पे अल्फा बाई 2 है और साइन और cos का एंगल जो है वो अल्फा है, ध्यान रखना, ठीक है, दोनों का एंगल डिफरेंट है। tan का एंगल कितना है अल्फा बाई 2 और साइन का एंगल अल्फा है, cos का एंगल अल्फा है। सो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सो tan अल्फा बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2 इंटू ये साइन अल्फा एज इट इज। हर जगह यही कर रहे हैं, जहाँ पे tan है वहाँ पे tan की जगह साइन बाई cos पुट कर दो। आगे वाला एलिमेंट क्या है इस मैट्रिक्स का, माइनस साइन अल्फा एज इट इज प्लस tan अल्फा बाई 2। तो tan अल्फा बाई 2 की जगह मैं लिख रहा हूँ साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, क्योंकि ये फॉर्मूला है tan का, इंटू cos अल्फा भी है इसके साथ, इंटू cos अल्फा। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट, मैट्रिक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते, यहाँ पे माइनस tan अल्फा बाई 2, माइनस tan की जगह तो हमें साइन बाई cos पुट करना है, सो माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 इंटू इसके साथ है cos अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस क्या है प्लस साइन अल्फा। cos अल्फा और साइन अल्फा को हम एज इट इज रख रहे हैं, इस स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जहाँ पे tan अल्फा बाई 2 है उसकी जगह साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2 पुट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे है tan अल्फा बाई 2, तो इसकी जगह आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2, बाकी सारी टर्म को एज इट इज, इंटू साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। ओके, ये आ गई मैट्रिक्स आपके पास, इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। cos अल्फा बाई 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा cos अल्फा के साथ, स्केयर नहीं कर देना क्योंकि दोनों का एंगल डिफरेंट है। अगर एंगल सेम होता है यहाँ भी cos अल्फा यहाँ भी cos अल्फा, तो cos अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाता cos स्केयर अल्फा, बट दोनों का एंगल डिफरेंट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा एंड होल डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया, देखो cos अल्फा बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो तब होल डिवाइडेड बाय में आएगा नीचे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा एज इट इज एंड होल डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2। cos अल्फा बाई 2 सिर्फ इसके साथ था ना डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, cos अल्फा बाई 2 को इस साइन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बचेगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आपके पास बचेगा साइन अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इनके नीचे तो था ना, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, होल डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2। नेक्स्ट यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस cos के साथ ये cos अल्फा बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा इंटू cos अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2। यहाँ तक समझ आ गया, कुछ नहीं किया हमने, इन दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये है, उसके बाद जहाँ पे tan अल्फा बाई 2 है उसकी जगह साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 पुट किया बाय यूजिंग फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा, यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये cos अल्फा बाई 2 साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के दो फार्मूलेज यूज होंगे, वो फार्मूलेज क्या है, एक होता है cos a माइनस बी का फार्मूला यूज होगा, यहाँ पे cos a माइनस बी जो इक्वल टू होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b, एक फार्मूला तो ये यूज होगा आपका, ठीक है। cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b। एक साइन का फार्मूला यूज होगा जो होता है साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं हम, ठीक है, कॉस ए माइनस बी का और कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इस टर्म को ध्यान से देखो, अगर मैं अल्फा को ए मानता हूँ और अल्फा बाई 2 को बी मानता हूँ, अगर मैं अल्फा को ए मानता हूँ और अल्फा बाई 2 को बी मानता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए ये आ गया इंटू साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, कॉस ए माइनस बी के इक्वल होता है। सो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। ए हमारे पास अल्फा माइनस बी और बी कितना है अल्फा बाई 2, और होल डिवाइडेड बाई में जो था उसको एज इट इज लिखो, होल डिवाइडेड बाई में
था कॉस अल्फा बाई 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर मैं अल्फा बाई 2 को ए मानता हूँ और अल्फा को अगर मैं ए मानता हूँ और अल्फा बाई 2 को क्या मानता हूँ, बी मानता हूँ, या अल्फा बाई 2 को ए मान लो, ठीक है। अल्फा बाई 2 को ए माना यहाँ पे और अल्फा को क्या माना, बी माना। तो देखो क्या होगा, साइन ए, ये साइन ए है, कॉस बी, देखो साइन ए कॉस बी माइनस माइनस, अब साइन बी इंटू कॉस ए, मतलब कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला बन रहा है आपका, है ना, ये फार्मूला बन रहा है। तो क्या हो जाएगा ये साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए माइनस बी, बट ए यहाँ पे अल्फा बाई 2 है, ध्यान रखना, अल्फा बाई 2 ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फार्मूला पुट किया हमने, साइन ए माइनस बी का, ए किसको माना, अल्फा बाई 2 को, और बी किसको माना, अल्फा को। तो ये साइन ए साइन कॉस बी, देखो साइन ए कॉस बी, फिर माइनस ये माइनस, अब क्या होना चाहिए, कॉस ए और साइन बी होना चाहिए, ठीक है, कॉस के साथ ए होना चाहिए, कॉस के साथ देखो ए ही है क्योंकि अल्फा बाई 2 को हमने ए माना है, इंटू साइन बी, अल्फा को यहाँ पे बी माना है, ठीक है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसकी जगह फार्मूला आ गया साइन ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा साइन, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, देख लो, ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है यहाँ पे अल्फा ए हो जाएगा और अल्फा बाई 2 बी हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा बाई 2 बी था और अल्फा ए था, देखो साइन के साथ क्या है अल्फा है ना, तो अल्फा ए हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका आ जाएगा साइन ए माइनस बी का, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे ए अल्फा है, ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय आपका आ गया कॉस अल्फा बाई 2 एज इट इज। यहाँ पे देखो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए, तो ये वाला फॉर्मूला है, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ से देख लो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ए अल्फा है और बी कितना अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। सो ये दो फार्मूलेज का यूज़ करके हमने इनको ये वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। ये फार्मूलेज आप ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ किया और साइन ए माइनस बी का। नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कितना बचेगा, इनको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2, 2 अल्फा में से एक अल्फा माइनस हुआ तो एक अल्फा बचेगा क्या, अल्फा बाई 2। सो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई 2, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, सो साइन अल्फा बाई 2 में से माइनस करना अल्फा, ये माइनस अल्फा बाई 2 आएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, अल्फा में से 2 अल्फा माइनस किए तो माइनस अल्फा बचेगा डिवाइडेड बाई 2, सो माइनस अल्फा बाई 2 बचेगा साइन के साथ, माइनस अल्फा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा में से हाफ, अल्फा का हाफ माइनस किया तो हाफ बचेगा ना, या कॉस अल्फा और डिवाइडेड बाई में क्या है यहाँ, कॉस अल्फा बाई 2। नाउ यहाँ पे क्या, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, सो कॉस अल्फा में से अल्फा बाई 2 माइनस किया तो क्या बचेगा, अल्फा बाई 2, अभी मल्टीप्लाई किया था हमने, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, अब देखो ये सेम टर्म है, ये कैंसिल, यहाँ 1 बचा। अच्छा, साइन माइनस थीटा का एक फार्मूला होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा, ओके, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस आ गया बाहर, अंत क्या बचा, साइन अल्फा बाई 2 और नीचे क्या, कॉस अल्फा बाई 2, साइन बाई कॉस तो tan का फार्मूला होता है, तो इसको मैं माइनस tan अल्फा बाई 2 लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन आ गया इस फार्मूले की वजह से, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। सिमिलरली यहाँ भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, और थीटा यहाँ पे अल्फा बाई 2 है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा बाई 2, और ये कॉस कॉस कैंसिल, यहाँ बचेगा 1। सो राइट हैंड साइड की ये वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की भी यही वैल्यू थी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड की थी, देखो वो भी यही थी, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड की हमने वैल्यू फाइंड की थी, क्या आया था, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 1, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या आई, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 1, ठीक है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है, बाकी बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपको देखने में बहुत टफ लगेगा, बट क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, देखने में ये क्वेश्चन आपको टफ लगेगा बट बिल्कुल इजी है, ओके। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज़ हैं और उनको ये पैसा इन्वेस्ट करना है इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में, बॉन्ड्स जो बैंक में हम जमा कराते हैं जिन पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। फर्स्ट बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिलेगा साल का कितना, 5%, और सेकंड बॉन्ड से आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7%।
ठीक है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड RS 30,000 इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ RS 1800। 2 पार्ट हैं इसके, और सेकंड में कितना दिया है 2000। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके आप डिटरमाइन करो कि इस 30,000 को हम किन 2 पार्ट्स में डिवाइड करें कि जो टोटल इंटरेस्ट आए हमारे पास वो कितना है साल का 1800। देखो इसने क्या बोला था पहले कि 13,000 है, उसको 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, बट इसने ये तो नहीं ना बताया कि फर्स्ट बॉन्ड में कितने पैसे डालने और दूसरे में कितने डालने, है ना। फर्स्ट में 10,000 डालने, दूसरे में 20 आ जाएंगे। फिर अगर फर्स्ट में 15,000 डाले तो दूसरे में भी 15, क्योंकि टोटल कितने 30,000, वही तो हमें फाइंड करना है। अब कह रहा है कि फर्स्ट बॉन्ड जो है वो आपको देगा इंटरेस्ट 5% और सेकंड वाला आपको देगा इंटरेस्ट 7%। आपको फाइंड करना है कि हम कितना पैसा फर्स्ट वाले में डालें और कितना पैसा सेकंड वाले में इन्वेस्ट करें, ताकि दोनों का इंटरेस्ट मिला के कितना हो 1800 हो। ये तो सिंपल है क्वेश्चन। पहले हम इसको मैट्रिक्स के बिना करते हैं एक बार। हमें मैट्रिक्स को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो मैट्रिक्स के बिना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हम लेट करते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड में हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए RS X रुपीज़, तो सेकंड बॉन्ड में कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, टोटल 30,000 है ना, अगर इसमें x कर दिए तो सेकंड में कितने हो जाएंगे 30,000 माइनस x, ऐसे ही होगा। अब इससे कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5%, तो इसका 5% कर दो। 5% मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 100, है ना। परसेंट का मतलब पता है ना, 5% मीन्स डिवाइडेड बाई 100। परसेंट के साइन की जगह जब परसेंट का साइन हटेगा तो क्या आता है डिवाइडेड बाई 100। तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा हमें फर्स्ट बॉन्ड से, और दूसरा बॉन्ड में इतने पैसे डालें तो इसमें इंटरेस्ट रेट कितने हैं, इसमें 7% मिलेगा, इसका 7% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसका 7% कर दो, मल्टीप्लाई बाय 7/100। सो दूसरे बॉन्ड से आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100। इन दोनों को ऐड किया तो ये टोटल जो आंसर आएगा ये क्या आएगा, ये आएगा टोटल इंटरेस्ट। यहाँ से हमें 5% इंटरेस्ट मिला, यहाँ से 7%, तो इसका 7% इसका 5% हमने ऐड कर दिया तो टोटल इंटरेस्ट आ गया साल का, और टोटल इंटरेस्ट तो हमें गिवन है। टोटल इंटरेस्ट साल का कितना होना चाहिए 1800। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो फर्स्ट बॉन्ड में अगर x की वैल्यू है सपोज 5,000, सो फर्स्ट बॉन्ड में हमें कितना इन्वेस्ट करना है 5,000, तो सेकंड में कितना हो जाएगा 30 माइनस x, दैट इज 30 माइनस 5, तो सेकंड में कितना इन्वेस्ट करना होगा 25,000। यही फाइंड करने के लिए उसने बोला है कि हम फर्स्ट में कितना इन्वेस्ट करें और सेकंड में कितना इन्वेस्ट करें, ताकि दोनों का मिला के इंटरेस्ट कितना आया हमें वो गिवन है 1800। सिंपल तो ये क्वेश्चन इजी था, बट हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। तो यहाँ देखो क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, जो अमाउंट हमने फर्स्ट में इन्वेस्ट की उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसी के इंटरेस्ट रेट से, और जो अमाउंट हमने सेकंड में इन्वेस्ट की उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके के साथ, जो उसी का इंटरेस्ट रेट होगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा। तो अगर मैं ऐसी 2 मैट्रिक्स बना लूँ, देखो अगर मैं पहली मैट्रिक्स बना लूँ जिसमें अमाउंट लिखूँ, पहले बॉन्ड में कितनी इन्वेस्ट की x, दूसरे में कितनी इन्वेस्ट की 30,000 माइनस x, तो इसको मैं इस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक रो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो अमाउंट हमने 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। रो मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें एक ही रो, ठीक है। x 30,000 माइनस x, फर्स्ट बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किया x रुपीज़ और सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया 30,000 माइनस x, और जो इनका इंटरेस्ट रेट है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ एक कॉलम मैट्रिक्स से। इंटरेस्ट रेट फर्स्ट का कितना है 5/100, दैट इज 5% है, 5% को 5/100 लिख सकते हैं, और सेकंड मैट्रिक्स का इंटरेस्ट रेट कितना है 7/100। इसको मैं एक कॉलम मैट्रिक्स के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो आंसर मेरा एक्जैक्टली यही आएगा, ये एक्सप्रेशन मेरा आंसर आएगा जो मुझे फाइंड करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ कर दो, सो x इंटू 5/100, फिर प्लस करते हैं सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ 30,000 माइनस x इंटू 7/100। देखो ये एक्सप्रेशन पहले हमने सिंपल किया, ऐसे ही सॉल्व किया तो यही एक्सप्रेशन आया। अब मैट्रिक्स को यूज़ करके जब किया तो देखो यही वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, यही वैल्यू तो हमें गिवन है, कितनी गिवन है ये 1800। यहाँ से हम इसको इक्वेट कर देंगे। सो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स। जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे 2 बॉन्ड्स में उसको एक रो मैट्रिक्स के रिप्रेजेंट करेंगे, और उन्हीं 2 बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम एक कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा ना वो टोटल इंटरेस्ट होगा। वो क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट जो हमें मिलेगा, बट जो टोटल इंटरेस्ट हमें साल का मिलेगा वो तो गिवन है 1800। वहां से हम x की वैल्यू, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। सो पहले तो हम लेट करेंगे क्या सोल्यूशन कि फर्स्ट बॉन्ड में हमने कितना इन्वेस्ट किया, लेट RS X बी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट type of bond, therefore RS 30,000 minus x must be
इन्वेस्टेड इन सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड, ऐसे ही होगा। अब इंटरेस्ट रेट हमें कितना दिया है, इंटरेस्ट रेट ऑन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड कितना दिया है, 5%। 5% मीन्स 5/100 लिख सकते हैं इसको। एंड इंटरेस्ट रेट ऑन सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड इस कितना दिया है, 7%, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/100। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे, इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे एक रो मैट्रिक्स से, इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम मैट्रिक्स से, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। नाउ लेट अस रिप्रेजेंट amount invested in two types of bonds as a row matrix and their interest rate as a column matrix। सो क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स से आपको रिप्रेजेंट करना है जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो फर्स्ट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, एक्स, रो मैट्रिक्स से, तो इसके रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड में कितना इन्वेस्ट किया, 30,000 माइनस एक्स। और कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना है किसको, इनके इंटरेस्ट रेट को। तो फर्स्ट का इंटरेस्ट रेट कितना है, 5/100, 7/100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टोटल इंटरेस्ट आएगा, और टोटल इंटरेस्ट तो हमें गिवन है, इज इक्वल टू 1800। ठीक है, यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है, हमें यही गिवन है ना कि टोटल इंटरेस्ट कितना है, 1800। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सो एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 5/100 के साथ, प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ, तो 30,000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 7/100 के साथ, इज इक्वल टू 1800। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसकी, एक्स की। ओके, देखो 1/100 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों के साथ है, तो 1/100 मैंने ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, 5x प्लस 30,000 इंटू 7, 7 3 से 21, ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 7x, और 100 तो मैंने कॉमन ले लिया दोनों के डिनोमिनेटर से, इज इक्वल टू 1800। ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर 1800 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 5x माइनस 7x बचेगा -2x प्लस 2,10,000 इज इक्वल टू, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 इसके साथ और आ जाएंगे, -2x इधर आएगा +2x, और ये प्लस वाली टर्म इधर आएगी माइनस। सो 2,10,000 माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 2x। इन दोनों को माइनस करेंगे, 2,10,000 में से 1,80,000 माइनस करना है, तो कितना मिलेगा आपको, 30,000 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा, सो एक्स विल बी इक्वल टू RS 15,000। सो एक्स हमने क्या लेट किया था, एक्स तो हमने लेट किया था द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड, देयरफॉर फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, देयरफॉर अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड in first type of bond will be equal to RS 15,000। टोटल था कितना, टोटल था 30,000, तो सेकंड में कितना करेंगे, 30,000 माइनस एक्स, और एक्स कितना है 15,000, 30 माइनस 15 कितना बचेगा 50, एंड अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी इक्वल टू, वो भी कितना हो जाएगा 15,000। दोनों में 15,000 डालोगे तो दोनों का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 1800 आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में 1800 की जगह कितना दिया है, 2000, वो आप खुद करोगे। यहाँ तक आपका क्वेश्चन होगा सेम, यहाँ तक, यहाँ पे 1800 की जगह कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। यहाँ पे 1800 की जगह आपने 2000 लेना है, 2000 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख प्लस का इधर आके माइनस होगा, तो बचेगा 10,000, 10,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5,000, तो फर्स्ट बॉन्ड में आएगा 5,000, अगर फर्स्ट में आ गया 5 तो सेकंड में कितना आएगा 25,000। ये आपने खुद करना है इसका सेकंड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 20 भी कुछ सेम ही है बट उससे ईजी है। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स। देयर सेलिंग प्राइजेस आर RS80, RS60 एंड RS40 ईच रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मीन्स पहले इसने क्वेश्चन में किसका नाम लिया था, केमिस्ट्री बुक का, तो केमिस्ट्री बुक का जो एक बुक का रेट है वो कितना है 80 है, फिजिक्स की एक बुक का रेट है 60 और इकोनॉमिक्स की एक बुक का रेट है 40। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। पहले हम मैट्रिक्स के बिना इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर हम मैट्रिक्स के बिना करें तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है, केमिस्ट्री की बुक कितनी है आपके पास 10 डजन, एक डजन में कितने होते हैं 12, तो केमिस्ट्री की टोटल बुक हो जाएंगी 10 × 12 दैट इज 120। केमिस्ट्री की बुक्स आपके पास कितनी है 120। नेक्स्ट फिजिक्स की बुक्स हैं आपके पास 8 डजन, सो फिजिक्स की बुक हो जाएंगी 8 डजन मीन्स 8 × 12 96। एंड इकोनॉमिक्स बुक आपके पास कितनी है 10 डजन, सो 10 × 12 ये भी कितनी हो जाएंगी 120। सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स आपको फाइंड कर ली। अब आपको इनके रेट भी दिए हैं। जो पहली बुक है केमिस्ट्री, एक बुक का प्राइस कितना दिया है 80। अगर एक बुक का प्राइस 80 है तो मुझे बताओ 120 बुक्स का प्राइस कितना हो जाएगा, इसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना। फिजिक्स की एक बुक का प्राइस आपको दिया है 60 और टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 96। हमें टोटल प्राइस निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। इकोनॉमिक्स की नंबर ऑफ बुक्स आपके पास कितनी है 120 और एक बुक का प्राइस कितना है 40, तो टोटल प्राइस कैसे आएगा 40। और इन तीनों टर्म्स को मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, इनको क्या करना है तीनों को ऐड करना है आपको, तो क्या मिलेगा आपके पास टोटल जो उसके पास सेलिंग प्राइस कलेक्ट होगा। क्वेश्चन यही पूछा ना, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। उसने सारी बुक्स बेच दी, तो पहली बुक बेचेगा केमिस्ट्री की सारी बुक बेच दी तो कितने पैसे बनेंगे उसके पास 120 × 80। फिजिक्स में से कितने पैसे बनेंगे 96 × 60 और इकोनॉमिक्स के कितने पैसे बनेंगे उसके पास 120 × 40। इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हमने सिंपली सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन को मैट्रिक्स रूल से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 120 को मल्टीप्लाई करना है 80 से, फिर 96 को 60 से, 120 को 40 से और तीनों टर्म को ऐड करना है। सो ये जो नंबर्स हैं इनको मैं अगर एक रो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दूं, देखो 120 96 120 और ये जो नंबर्स हैं जो रेट हैं इन बुक्स के, इनको मैं कॉलम मैट्रिक्स के रिप्रेजेंट कर दूं दैट इज 80 60 40। अब इन मैट्रिक्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रो को कॉलम के साथ, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐड भी कर फिर ऐड करते हैं तो 120 × 80 हो जाएगा प्लस 96 × 60 हो जाएगा प्लस 120 × 40 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर तो देखो यही हमारा आंसर था 120 × 80 120 × 80 प्लस 96 × 60 96 × 60 120 × 40 120 × 40। इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने मैट्रिक्स रूल से। सो आपको क्या करना है, जो नंबर ऑफ बुक्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना है एक रो मैट्रिक्स से और जो उनके प्राइजेस हैं उनको रिप्रेजेंट करना है कॉलम मैट्रिक्स से। दोनों को मल्टीप्लाई करके वही हमारा आंसर होगा। सो सोल्यूशन, पहले तो नंबर ऑफ बुक्स लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, क्योंकि डजन में दिए ना हमें नंबर्स में निकालना है। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इज इक्वल टू कितनी है 10 डजन, और 10 डजन को जब हम नंबर्स में करेंगे तो 10 × 12 हो जाएगा दैट इज 120 उसके पास केमिस्ट्री की बुक्स हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स कितनी है उसके पास 8 डजन, 8 डजन दैट इज 8 × 12 हो जाएगा विच इज 96 बुक्स हैं उसके पास फिजिक्स की। एंड नंबर ऑफ इकोनॉमिक बुक्स कितनी है उसके पास 10 डजन, ये भी 10 डजन है केमिस्ट्री की तरह, सो 10 × 12 ये भी कितना हो जाएगा 120। नाउ अब हम रिप्रेजेंट करेंगे, नाउ लेट अस रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बुक्स बाय a row matrix and their selling prices as column matrix. So therefore total selling price जो हो जाएगा total selling price जो हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, ये जो दो मैट्रिक्स आप फॉर्म करोगे इनके प्रोडक्ट के इक्वल, इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। सो पहली रो मैट्रिक्स होगी नंबर ऑफ बुक्स दैट इज 120, उसका सेकंड एलिमेंट 96 एंड 120, और दूसरी हम कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इन्हीं बुक्स के रेट्स को। फर्स्ट बुक का रेट है 80, सेकंड का है 60 40, और इनकी मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा टोटल सेलिंग प्राइस। मल्टीप्लिकेशन कर दो 120 × 80 प्लस 96 × 60 प्लस 120 × 40, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, यू विल गेट द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके लिए ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्सिस, ये 5 मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर हमें दिए हैं। एक्स का ऑर्डर है 2 इंटू एन, वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के, जेड का ऑर्डर है 2 इंटू पी, डब्ल्यू का ऑर्डर है n इंटू 3 और p का ऑर्डर है p इंटू के। ये स्मॉल p है, ठीक है। मैट्रिक्स को कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया और इसके ऑर्डर को स्मॉल p से, p इंटू के, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ नंबर गिवन है, देखो यहाँ 2 गिवन है, 3 गिवन है, कुछ वेरिएबल्स हैं n k p n, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या पूछ रहा है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k p सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड और, वो कह रहा है कि n k p की वैल्यूज़ क्या होंगी ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइंड हो। ये पूरा एक्सप्रेशन कब डिफाइंड होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दी है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। क्या मैं y दोनों से कॉमन ले सकता हूँ, y तो कॉमन आ जाएगा, यू विल गेट p प्लस डब्ल्यू इंटू वाई। अब ये दो मैट्रिक्स क्या हो रही हैं, ऐड। हमें पता है दो मैट्रिक्स ऐड तभी हो सकती हैं, मैट्रिक्स की एडिशन की प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है। दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। सो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब p का ऑर्डर यहाँ पे लिखो, p का ऑर्डर क्या है, देखो p कहाँ पे है, p है ये फिफ्थ वाली, p का ऑर्डर है p इंटू के, p इंटू के, और w का ऑर्डर, w है फोर्थ वाली मैट्रिक्स, n इंटू 3, n इंटू 3। अब इन दोनों ये वाली टर्म तभी डिफाइंड होगी जब इनका ऑर्डर क्या होगा, इक्वल होगा। दैट इज यहाँ से आपको मिल जाएगा p मस्ट बी इक्वल टू n होना चाहिए एंड k मस्ट बी इक्वल टू 3 होना चाहिए। ये दो कंडीशन मिल गई। अब इस मैट्रिक्स को आपको इन दोनों को ऐड करके एक मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स को फिर y से मल्टीप्लाई करना है। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होती है, उसके लिए ऑर्डर इक्वल होने की जरूरत नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होती है बताया था, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। सो इस फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखो, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ से देखें तो k होने चाहिए, यहाँ से देखें तो 3 होने चाहिए, है ना। इसके नंबर ऑफ कॉलम k है और इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 है, और k और 3 तो आपस में इक्वल है, क्योंकि इक्वल होंगे तो इनकी एडिशन डिफाइंड होगा। सो k की वैल्यू 3, सो नंबर ऑफ कॉलम इसमें 3 है, ओके। अब y में देखना नंबर ऑफ रोज, वो भी 3 होंगे। नंबर ऑफ रोज y में देखो, y है सेकंड एलिमेंट, सेकंड नंबर ऑफ रोज देखो इसमें कितनी है, 3 ही है, तो वो भी इक्वल है। सो ये वैल्यूज होंगी तो ये डिफाइंड होगा, p इज इक्वल टू n होना चाहिए और k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू n, k इज इक्वल टू 3, सो a इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ n इज इक्वल टू p, n और p इक्वल है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, इसका ऑर्डर आपको बताना है 7x माइनस 5z। ये 7 और 5 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x और y को दो मैट्रिक्स हैं, इनको आपको माइनस करना है, तो माइनस में वही प्रॉपर्टी लगती है जो प्लस में लगती है। दो मैट्रिक्स का डिफरेंस तभी डिफाइंड होगा जब उनके ऑर्डर इक्वल होंगे। सो x का ऑर्डर और y का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो x का ऑर्डर लिखो यहाँ से देख के, x का ऑर्डर आपको दिया था 2 इंटू n, और z का ऑर्डर देखो, z थर्ड वाली मैट्रिक्स 2 इंटू p, 2 इंटू n एंड 2 इंटू p। सो ये दोनों का भी इनका ये माइनस कब डिफाइंड होगा, जब ये दोनों ऑर्डर इक्वल होंगे। पहला एलिमेंट तो पहले से इक्वल है, 2 इज इक्वल टू 2, देखो 2 इज इक्वल टू 2 दिया है, और दूसरा भी इक्वल दिया हुआ है, दूसरा इक्वल नहीं है, n इज इक्वल टू p होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन होंगी तो ये डिफाइंड होगा। अब हमें ये डिफाइंड है या नहीं है ये नहीं पूछा, हमें पूछा है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखो 2, इसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं दोनों के, तो नंबर ऑफ रोज 2 हो गए, इनटू नंबर ऑफ कॉलम n या p होने चाहिए। n और p दोनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ n हो तब भी इसका ऑर्डर यही होगा, 2 इंटू p हो तो इसका ऑर्डर ये भी हो सकता है, इसका ऑर्डर ये भी हो सकता है, क्योंकि n और p इक्वल है। n और p इक्वल होंगे तभी ये डिफाइंड होगा, ठीक है। पहले देखना है डिफाइंड किसके लिए है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 2 इंटू n हो सकता है, 2 इंटू p हो सकता है। ऑप्शन में देखो p इंटू 2 ये तो नहीं है, 2 इंटू n देखो ये हमारा आंसर हो सकता है, n इंटू 3 नहीं हो सकता, p इंटू n भी नहीं हो सकता। ये दोनों इसके आंसर हैं, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर लगाना है। तो यहाँ पे 2 इंटू n वाला ऑप्शन दिया तो b इज योर आंसर, ठीक है।